आप सभी को नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्त, हम लोग आज जो पढ़ रहे होंगे वो एक इतिहास पे आधारित टॉपिक होगा। बड़ा ही जबरदस्त कंटेंट तैयार किया गया और कंटेंट एक इस तरह से तैयार किया गया है कि बालक के एग्जाम को देखते हुए कि बालक के एग्जाम में आखिर जो चीज हम पढ़ा रहे हैं क्या वो कंटेंट तैयार जो हम लोगों ने किया है क्या उस कंटेंट के अंदर वो एग्जाम का पैटर्न है या नहीं है। तो ये चीजें हम देखते हुए इसको तैयार किया गया है। बाकी आप कंटेंट जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा मेरे दोस्त कि हाँ ये कंटेंट वाकई में एग्जाम में क्वेश्चन देने वाला है। अगर कंटेंट की बात की जाए तो कंटेंट पे आज हम लोग पढ़ रहे होंगे कि भारत की जो खोज है मेरे दोस्त वो किसके द्वारा की गई है ना। एक्चुअल में आप लोग पढ़ते हैं भारत की खोज किसके द्वारा की गई, लेकिन भारत पहले से मौजूद था। भारत के लिए केवल और केवल की गई थी तो क्या एक नए समुद्री मार्ग की खोज की गई है। याद रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये बोलने लग रहा हूं कि एक नए समुद्री मार्ग की खोज की गई है। इसका मतलब इससे पहले भी कोई ना कोई समुद्री मार्ग था जिसके द्वारा विदेशी लोग जो थे वो भारत आ जाया करते थे। और विदेशी लोगों में यदि मैं बात करूं तो यूरोप के जो लोग थे वही तो भारत व्यापार करने आ रहे थे। जितनी भी कंपनियां भारत में स्थापित है मेरे दोस्त वो सारी की सारी यूरोपियन कंपनियां ही तो कहलाई थी। आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो मेरे दोस्त आखिर क्या था, क्या भारत में पहले से विदेशी नागरिक नहीं आ रहे थे या विदेशी जो व्यक्ति थे वे नहीं आ रहे थे तो आ जाया करते थे यार, है ना। आ भी सकते थे और जा भी सकते थे। स्थल मार्ग के द्वारा भी आ सकते थे और जल मार्ग के द्वारा भी आ सकते थे। आखिर नए मार्ग की क्यों जरूरत पड़ी इन सब पे हम बात करेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुराने मार्ग बंद कर दिए गए और नए मार्ग को शुरू किया गया। आखिर क्यों किया गया शुरू, ऐसी क्या वजह थी। तो इन सभी चीजों पर बात करेंगे दोस्त। आप लोग जितना भी पढ़े होंगे उससे बेटर कंटेंट आज आपको मिलेगा देखने को। ठीक है दोस्त, अगर हम आज के टॉपिक की बात करें तो हम लोग पढ़ रहे होंगे हिस्ट्री का टॉपिक। और हिस्ट्री आप जानते होंगे मेरे दोस्त वो तीन भाग में डिवाइड होगी। एक होगी प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन भारत और एक आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में आप भारत के शासक पढ़ते हैं जो भारत के शासक रहे हैं। मध्यकाल में आप पूरा मुस्लिम काल पढ़ते हैं जिसमें मुगल सबसे बेहतरीन है। आप क्वेश्चन भी देख पाते हैं मुगल काल के। थर्ड वाला जो आपका आधुनिक भारत है वहां आप लोग क्या पढ़ते हैं, नॉर्मली ब्रिटिश के बारे में पढ़ते हैं जो अंग्रेजी शासन भारत पर रहा टोटल आप उसके बारे में पढ़ते हैं। या फिर उनको भगाने के लिए अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए जो आंदोलन किए गए क्रांतिकारी जो हैं उनके बारे में आप पढ़ते हैं। तो आज एक बड़ा बेहतरीन सा जबरदस्त कंटेंट है मेरे दोस्त भारत की खोज का। अगर इस भारत की खोज की मैं बात करूं मेरे दोस्त तो भारत की जो खोज है, भारत की खोज की गई थी क्या, तो आपका आंसर होगा नहीं। भारत की खोज ना करके भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की गई थी तो नहीं। तो भारत के लिए क्या की गई थी, नए समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। नए समुद्री मार्ग के लिए खोज, है ना। तो दोस्त याद रखिएगा भारत आने के लिए मुख्यतः या भारत में प्रवेश करने के लिए मुख्यतः मेरे दोस्त भारत में प्रवेश करने के लिए मुख्यतः दो मार्ग थे। तो मेरे दोस्त कितने मार्ग थे, तो आप बताइएगा। मुख्यतः दो मार्ग हुआ करते थे। आखिर ये दो मार्ग कौन से थे तो कौन से नहीं थे, जरा देख ले रहे यार एक बार, हैं जरा देख ले रहे हैं दो मार्ग। तो अगर इन दो मार्ग की बात करूं जो दो रूट भारत में आने के लिए हैं किसके, विदेशी नागरिक के। और विदेशी नागरिक में भी कौन मेरे दोस्त, तो यूरोप वाले। ठीक है, यूरोप वाले। तो दो मार्ग में एक मार्ग आप लोग जानते होंगे स्थल मार्ग था। स्थल मार्ग का मतलब जब पृथ्वी क्या मतलब जो धरती के द्वारा भारत पर प्रवेश करते थे। और एक जल मार्ग था जो कि समुद्र के द्वारा भारत में प्रवेश किया जा सकता था। बात समझ रहे, एक समुद्री मार्ग एक स्थल मार्ग। स्थल मार्ग में कैसे कैसे भारत में प्रवेश कर सकते थे, तो याद रखिएगा उत्तर पश्चिम प्रांत है ना, उत्तर पश्चिम प्रांत से भारत आया जा सकता था। उत्तर पश्चिम प्रांत से भारत आया जा सकता था। उत्तर पश्चिम प्रांत आप किसको बोलने लग रहे हैं, तो दोस्त उत्तर पश्चिम प्रांत आप आज के टाइम की यदि बात करूं तो भारत के जिस साइड में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की वगैरह पड़ रहे हैं दोस्त,
इनको बोलते हैं उत्तर पश्चिम प्रांत। आप यहाँ से क्वेश्चन नहीं पढ़ते कि सीमांत गांधी जो है ना, फ्रंटियर गांधी किसको बोलते हैं, तो यहीं से क्वेश्चन बनता है, है ना। अब मेरे दोस्त कैसे कैसा आप आ सकते थे, तो आप ऐसे आ सकते थे, आप क्या मतलब जो अंग्रेज लोग हुआ करते थे यूरोप वाले, कैसे आ सकते थे कि यूरोप से वो चल के, है ना दोस्त, कहां से चल के, तो यूरोप से चल के, तो यूरोप से चल सकते थे, और यूरोप से चल के कहाँ आ सकते थे, तुर्की आ सकते थे। तुर्की के बाद कहाँ आ सकते थे, तो फारस आ सकते थे। फारस के बाद कहाँ आ सकते थे, तो इराक आ सकते थे। इराक के बाद कहाँ आना पड़ेगा, तो ईरान आना पड़ेगा। ईरान के बाद कहाँ आना पड़ेगा, तो आप बताइएगा अफगानिस्तान आना पड़ेगा। अफगानिस्तान के बाद आप समझते हैं कहाँ प्रवेश हो जाएगा, सीधा सीधा भारत में प्रवेश हो जाएगा। बात समझ रहे। पाकिस्तान मेरे दोस्त इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि उस समय पाकिस्तान जो है वो भारत का हिस्सा हुआ करता था। बस क्लियर है दोस्त। अब क्या कि इन्हीं के द्वारा क्या भारत में प्रवेश कर सकते थे, तो दोस्त इनके लिए डायरेक्ट आप प्रवेश नहीं कर सकते थे, आपको कुछ दर्रों का भी प्रयोग करना पड़ता था। उसमें से आपके 3 दर्रे बड़े फेमस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पाकिस्तान का खैबर दर्रा, एक पाकिस्तान का ही बोलन दर्रा, और एक आपका अफगानिस्तान का गोमल दर्रा। तो दोस्त एक तो खैबर दर्रा, एक आपका बोलन दर्रा, और एक आपका गोमल दर्रा। गोमल दर्रा आप याद रखिएगा, बहुत पेपर में पूछता आपसे, है ना, गोमल दर्रा। तो गोमल दर्रा आप याद रखिएगा, गोमल दर्रा। ये दोनों दर्रे दोस्त, ये दोनों दर्रे ही पाकिस्तान में हैं। और ये वाला जो दर्रा है मेरे दोस्त, कौन सा, गोमल, गोमल दर्रा आपका कई बार पेपर पूछा कहां पे है, तो आप बताएगा ये वाला अफगानिस्तान पे है। ठीक है मेरे दोस्त। एक तो ये मार्ग बन रहा था भारत आने के लिए, एक दूसरा जल मार्ग भी था, है ना, पुराना एक जल मार्ग भी था। जल मार्ग कैसे कैसे आ सकते थे, अगर मैं जल मार्ग की बात करूं, तो मेरे दोस्त अगर जल मार्ग की बात करूंगा, तो नॉर्मली जल मार्ग के द्वारा जब हम यूरोप से चलने की कोशिश करते हैं, तो यूरोप से चलने के लिए आपको या तो काला सागर में प्रवेश करना पड़ेगा, और अगर काला सागर में प्रवेश नहीं करते तो आपको भूमध्य सागर में प्रवेश करना पड़ेगा। और भूमध्य सागर में प्रवेश करने के बाद मेरे दोस्त, भूमध्य सागर में प्रवेश करने के बाद आपको लाल सागर में प्रवेश करना पड़ता है, और लाल सागर के बाद मेरे दोस्त आपको सीधा सीधा अरब सागर में प्रवेश करना पड़ता है। और जैसे ही आप अरब सागर में प्रवेश करते हैं, है ना दोस्त, जैसे ही आप अरब सागर में प्रवेश करते हैं, तो अरब सागर में प्रवेश के बाद आप सीधा एंटर करते हैं दोस्त कहाँ, भारत में। क्योंकि अरब सागर जो है भारत के पश्चिम वाले हिस्से में है, और अरब सागर के द्वारा ही भारत में आ सकते हैं, है ना। अगर इधर से कोई भी नागरिक आना चाह रहा है, भारत का जो पश्चिम वाला हिस्सा है, तो अरब सागर के द्वारा ही आ सकते हैं। ठीक है, ये रास्ते मेरे दोस्त कतई कोई दिक्कत नहीं हुई। 14वीं शताब्दी जो हुआ करती थी, 14वीं शताब्दी तक ये मार्ग सुरक्षित थे, याद रखिएगा, या ये मार्ग यूरोप वालों के लिए सुरक्षित थे। अब मेरे दोस्त 14वीं शताब्दी तक तो ये रहे कैसे, सुरक्षित मार्ग। लेकिन जैसे ही 15वीं शताब्दी एंटर करी, 15वीं शताब्दी में, क्योंकि ये जितने भी कंट्री बनते हैं ना दोस्त, अगर मैं आपसे बात करूं, ये जितने भी कंट्री बनते हैं, है ना, जैसे मैं आपको एक मैप में दिखा रहा हूं कौन से कंट्री की बात कर रहा हूं, ये जितने भी कंट्री बनते हैं ना मेरे दोस्त, ये वाले, है ना, ये सारे के सारे मोस्टली तुर्क देश में ही बनते हैं, है ना, मोस्टली तुर्की देश ही होंगे, क्योंकि सारे के सारे मुस्लिम कंट्री हैं जितनी भी है यहाँ। तो इनमें क्या था एक्चुअल में, जो तुर्की देश था ना, जो तुर्की देश था, वो बीच में, तो एक्चुअल में अगर आप देख रहे हैं ना दोस्त, तो ये यूरोप हो गया, ये भारत हो गया, ये बीच में तुर्की है। अगर आपको आना तो आपको तुर्की से गुजरना पड़ेगा, तुर्की के बिना पार आप भारत नहीं आ सकते। तो तुर्की के अंदर 14 शताब्दी तक कोई दिक्कत नहीं थी। 14 शताब्दी तक बहुत अच्छे से यूरोप वाले जो लोग हैं वो भारत आ रहे थे। लेकिन 15वीं शताब्दी में हुआ ये कि यूरोप वालों की, तुर्की वालों की शक्तियां बढ़ने लगी, और तुर्की वालों की शक्ति के आगे यूरोप वालों की जो शक्ति थी वो कमजोर थी। तो यूरोप वालों
ने क्या करा कि यूरोप वालों ने सोचा कि यार ये मार्ग तो बंद हो गए, क्योंकि या तो आप स्थल से आओगे तो भी तुर्की को पार करेंगे, अगर आप जल से आएंगे तो भी तुर्की को पार करेंगे। तो ये जो मार्ग था ये यूरोप वालों के लिए कह दिया गया कि आप यहां से प्रवेश नहीं कर सकते। अब यूरोप वाले बड़ी सोच समझ के साथ एक काम उन्होंने आगे बढ़ाया कि यार हम आगे यहां से नहीं जा सकते, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भारत तो जाना पड़ेगा। आखिर क्यों आना चाह रहे थे भारत? तो जो यूरोप है, यूरोप के जो इधर वाले कंट्री हैं, ये फेमस है मेरे दोस्त मसालों के लिए। आप जानते होंगे भारत का केरल और इंडोनेशिया वर्ल्ड का ये मसालों के लिए बड़े फेमस है। तो मसालों के लिए, और इसमें उस समय की बात करूं तो भारत काफी फेमस हुआ करता था मसालों के लिए। तो जो यूरोप वाले लोग थे वो पूरी तरह से मसाले के लिए निर्भर थे, किसके ऊपर? भारत के ऊपर। अब जब ये मार्ग बंद कर दिया गया तो मसाला कहां से लाएंगे? तो उन्होंने क्या करा, एक नया मार्ग खोजा था, एक नया मार्ग इधर से भारत आने के लिए खोजा था। कैसे कैसे ये मार्ग खोजा गया, कौन इस खोज के लिए निकला, कौन नहीं निकला, उन सभी पे हम लोग बात कर रहे होंगे, उन सभी पे हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। बात समझ गए? 14 शताब्दी तक कोई दिक्कत नहीं। 15वीं शताब्दी में जैसे जैसे अरब वालों की, तुर्की वालों की शक्तियां बढ़ने लगी, तुर्की वालों की शक्तियों के सामने यूरोप वालों की शक्तियां कमजोर होने लगी, और भारत आने के लिए एक नई समुद्री मार्ग की खोज की गई मेरे दोस्त। बात समझ रहे? एक नए समुद्री मार्ग की खोज की गई। अगर मैं बात करूं तो भारत की खोज के लिए निकले यूरोपियन नागरिक। आप नोट्स बनाइएगा अच्छी तरह, बहुत बढ़िया कंटेंट है, बहुत पेपर में है। यूरोपियन नागरिक यानी कि यूरोपियन अगर लिखा है तो यूरोपियन का मतलब मेरे दोस्त आप सभी जानते होंगे कि यूरोप के ही रहे होंगे। ठीक है, यूरोप के ही रहे होंगे। अब सबसे पहला मैं नाम लिख रहा हूं दोस्त, सबसे पहला नाम, बड़े ध्यान ध्यान से समझते रहिएगा। सबसे पहला मैं नाम लिख रहा हूं बार्थोलोमियो डियाज, है ना। सबसे पहला मैं नाम लिख रहा हूं मेरे दोस्त बार्थोलोमियो डियाज। अब मेरे दोस्त कब चला था तो आप बताएगा 1487 ये निकला, और कहां का रहने वाला था तो आप बताएगा पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है, ये पुर्तगाल का रहने वाला था। तो भारत की खोज के लिए चला सबसे पहला पुर्तगाली नाविक कौन है? तो बार्थोलोमियो डियाज है। बात समझे? बार्थोलोमियो डियाज पहला व्यक्ति है जो भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन असफल रहा। क्यों असफल रहा? तो देखिए जरा, चलते हैं जरा। देखिए जैसे ही ये बार्थोलोमियो डियाज यहां यूरोप है, यूरोप से जैसे ही चलने लगा मेरे दोस्त इधर की साइड, तो यहां एक और महाद्वीप पड़ता है जिसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। और मेरे दोस्त इसे क्योंकि जाना भारत था यहां, बात समझ रहे हैं दोस्त, इसको जाना एक्चुअल में भारत था, भारत यहां जाना था। और भारत अगर यहां जाना था तो ये जैसे ही मेरे दोस्त यहां एक द्वीप आएगा, यहां जैसे ही बार्थोलोमियो डियाज यहां पहुंचा, यहां पहुंचने के बाद चिल्लाना शुरू कर दिया, मैंने भारत खोज दिया, मैंने भारत खोज दिया है। एक्चुअल में जब उसे पता चला वास्तविकता का, जब वो वापस गया यूरोप, तो उसे पता चला कि तुमने भारत की खोज ना करके तुम एक नए द्वीप की खोज करके आए हो, और उस नए द्वीप को ही मेरे दोस्त कहा गया था केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिम द्वीप। बात समझ रहे? तो यहां एक द्वीप खोजा गया जिसका नाम था केप ऑफ गुड होप, है ना, केप ऑफ गुड होप, जिसका नाम था, हिंदी में बोलते हैं आशा अंतरिम द्वीप, है ना, आशा अंतरिम द्वीप। कई बार आपसे पेपर में पूछता केप ऑफ गुड होप की खोज किसने करी है, तो बार्थोलोमियो डियाज ने करी है। बात समझ रहे? इसी को तूफानी द्वीप की संज्ञा भी दी गई है। और याद रखिएगा यही द्वीप बड़ा ही इंपॉर्टेंट कहानी है, याद रखिएगा, यह अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है ना, अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। कहानी यहीं नहीं रुकी मेरे दोस्त, ये वापस चला गया भारत, भारत की खोज कर दी। लेकिन जब वास्तविकता का पता चला कि भारत की खोज नहीं की है मेरे दोस्त, एक्चुअल में खोज किसकी करी है? आपने खोज करी है केप ऑफ गुड होप की, आशा अंतरिम द्वीप की, या फिर तूफानी द्वीप की। बात समझ रहे? अब यहां से एक दूसरा व्यक्ति चलेगा मेरे दोस्त, है ना, एक दूसरा व्यक्ति चलेगा जिसका नाम होगा कोलंबस। आप सभी ने नाम सुना होगा कोलंबस का।
1492 में मेरे दोस्त निकला ये, और रहने वाला कहाँ का था, तो ये रहने वाला स्पेन का था। स्पेन भी कहाँ पड़ता है, तो यूरोप में ही स्पेन है। बात समझ रहे। अब दोस्त ये स्पेन से चला, और स्पेन का मतलब कहाँ दोस्त, यूरोप से। स्पेन से जैसे ही चला, इधर मेरे दोस्त कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है। इसके इधर भारत है ना, इधर इंडिया है आपका, और इधर मेरे दोस्त अमेरिका है। तो एक्चुअल में हुआ ये कि जब ये यहां से चला तो इसको जाना तो मेरे दोस्त इस साइड था, है ना, जाना तो इसको ईस्ट वाली साइड था, लेकिन ईस्ट वाली साइड ना चल के बेचारा, ईस्ट वाली साइड ना चल के अपनी दिशा भटक गया और वेस्ट में चला गया। बात समझ रहे, ईस्ट में ना चल के वेस्ट में चला गया। अब जैसे ही वेस्ट में गया तो इसने भी एक नए देश की खोज करी थी, जिसका नाम था क्या मेरे दोस्त, अमेरिका। तो आपसे पेपर में पूछता अमेरिका के खोजकर्ता कौन है, तो याद रखिएगा अमेरिका के खोजकर्ता कोलंबस बनते हैं। स्पेन के रहने वाले थे, और कब खोज की गई थी, 1492 में। लेकिन अगर आपसे पूछे अमेरिका का नामकरण किसने किया है ना, अमेरिका का नामकरण, देखिए खोज तो हुई है, खोज हुई है नए मार्ग की। अमेरिका पहले से है, भारत पहले से है, इनके लिए नए मार्गों की खोज की गई है। तो अमेरिका का अगर नामकरण आपसे पूछता है कि अमेरिका का नामकरण किसने किया, तो आप बताते हैं दोस्त क्या, अमेरिको वेस्पुचकी। अमेरिको वेस्पुचकी के द्वारा ही दोस्त क्या किया गया था, अमेरिका का नामकरण किया गया था। अमेरिका का जो नामकरण किया है वो अमेरिको वेस्पुचकी के द्वारा किया गया। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड व्यक्ति के बारे में, जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, जिसका नाम है वास्को डी गामा जी, जिसका नाम है वास्को डी गामा। ये 1498 में चला, और कहां का रहने वाला था, तो पुर्तगाल का रहने वाला था। आपसे कई बार कहानी पूछता है कि कौन था, तो बताइएगा आप क्या था, पुर्तगाली नाविक था, है ना। सबसे पहली कहानी पुर्तगाली नाविक की मेरे दोस्त था, है ना, पुर्तगाली नाविक। तो ये पुर्तगाली नाविक था, सबसे पहली बात आप ये याद रखिएगा। ठीक है, भारत की खोज कब की है, तो 1498 में की है। कैसे कैसे चले हैं, कैसे कैसे नहीं चले हैं, जरा देख ले रहे हैं दोस्त। ये पुर्तगाल है, और पुर्तगाल पड़ता है दोस्त कहां पे, यूरोप में। तो यूरोप से चला, और चलने के बाद जैसे ही चला तो सबसे पहले यहां पड़ेगा दोस्त क्या, अफ्रीका। और अफ्रीका में अभी आपको थोड़ी देर पहले बता के जा चुका, ये पड़ेगा क्या, केप ऑफ गुड होप, है ना, केप ऑफ गुड होप, जिसकी खोज किसने करी है, तो बार्थोलोमेव डियाज के द्वारा जिसकी खोज की है। वास्को डी गामा यहां गया, और जाने के बाद सबसे पहले यहां रुका, क्योंकि यहां तक की खोज तो बार्थोलोमेव डियाज ऑलरेडी करके जा चुका था, केप ऑफ गुड होप तक की। तो जो आपका वास्को डी गामा था वो निकला, और निकलने के बाद केप ऑफ गुड होप पे जाके रुक गया। रुकने के बाद पता भारत को भी था कि भारत के लिए यूरोप वाले एक नए समुद्री मार्ग की खोज कर रहे हैं, और भारत वालों को ही रास्ता दिखाना था कि भारत आप कैसे कैसे आ सकते हैं। तो मेरे दोस्त कहानी ये हुई कि ये भारत का एक मैप है छोटा सा, ये भारत का एक छोटा सा मैप है मेरे दोस्त। यहां पे एक स्टेट पड़ता है, आप सभी जानते होंगे, जिसका नाम है गुजरात। यहां एक स्टेट पड़ता है गुजरात। गुजरात के ही एक शासक हुआ करते थे, गुजरात के ही एक शासक हुआ करते थे, जिनका नाम था अब्दुल मुरीद, है ना, जिनका नाम था अब्दुल मुरीद। अब्दुल मुरीद ने क्या करा, अब्दुल मुरीद ने इसका पथ प्रदर्शक बन के पहुंच गया कहां, केप ऑफ गुड होप। इसको बताया कि भाई आपको भारत जाना, तो भारत आपको ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा। तो इसने सहायता कदी, पथ प्रदर्शक के तौर पे पहुंचा, और पहुंचने के बाद इसे बताया कि आप ऐसे ऐसे जाइए, और ऐसे ऐसे आपको यहाँ पे एक स्टेट मिलेगा जिसका नाम होगा केरल। आप केरल पहुंच जाएंगे, बात समझ रहे। बस इसको क्या था, इसको यहाँ का रास्ता मिल गया, और ये केरल पहुंचा। अब केरल में कहाँ पहुंचा, तो याद रखिएगा केरल में पहुंचा कपक डाबू बंदरगाह, कोझिकोड केरल। यहां पहुंच गया मेरे दोस्त, और यहां पहुंचने के बाद भारत में यहां पहुंचा कब है, तो आपसे पूछ लेता तो आप बताएगा 20 मई
1498 को पहुंचा था यहाँ, है ना, 20 मई 1498 को यहाँ पहुंचा। और भारत के लिए आप जानते हो कि यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज इसके द्वारा की गई। जैसे ये पहुंचा, केरल के ही एक राजा हुआ करते थे, बहुत पेपर में पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि केरल के वो कौन से राजा थे जिन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। तो आप बताएगा, यहीं के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा जमोरीन। राजा जमोरीन ने इनका स्वागत किया और स्वागत करने के बाद इनको कहा कि भारत में आप व्यापार अब कर सकते हैं, है ना, आपके लिए एक नया मार्ग खोज दिया गया। तो भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? वास्को डी गामा के द्वारा की गई। 20 मई 1498 को कहां पहुंचा? भारत पहुंचा था। अगर मैं वास्को डी गामा पे बात करूं मेरे दोस्त, अगर वास्को डी गामा पे बात की जाए तो वास्को डी गामा मेरे दोस्त कुल मिला के कुल 3 बार भारत आया। पीसीएस का क्वेश्चन उठा लीजिएगा, यूपी पीसीएस का जो क्वेश्चन हुआ है, कुल 3 बार भारत आया था। 3 बार भारत कब आया? तो याद रखिएगा, पहली बार जब भारत आया तो 1498 में आया था, जब भारत की इसने क्या की थी? एक नए मार्ग की खोज की थी। सेकंड टाइम कब आया? तो मेरे दोस्त 1502 ईस्वी में आया था। थर्ड टाइम कब आया? तो तीसरी बार मेरे दोस्त 1524 में आया था। और जैसे ही 1524 में तीसरी बार और अंतिम बार आया, कोच्चि में ही दोस्त इसकी क्या होगी? कोच्चि में इसकी मृत्यु हो गई, है ना, कोच्चि में इसकी मृत्यु होगी। और आपसे क्वेश्चन पूछता है इसकी समाधि कहां है? तो कोच्चि में दोस्त वास्को डी गामा की समाधि है, याद रखिएगा। आप नोट्स बनाते रहिएगा बड़े अच्छे अच्छे से, ठीक है। वास्को डी गामा की समाधि भी कोच्चि के अंदर स्थित है, ठीक है दोस्त। तो ये कहानी थी भारत की खोज। आज तक आपने जो भी पढ़ा होगा उससे एकदम डिफरेंट कंटेंट हमने आपको दिया है, बात समझ रहे, उससे एकदम डिफरेंट कंटेंट। ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराया है कि जहां पेपर में वास्तविकता में पेपर में क्वेश्चन देखे जाएगा। मैक्सिमम आपको चीजें इस चीज को ध्यान रखते हुए तैयार करी गई थी कि हाँ, आपके लिए कौन सी चीजें बेटर हो सकती है, कौन सी चीजें बेटर नहीं हो सकती, कौन सी चीजें पेपर में पूछी गई, मैं आपको वो भी साथ साथ बताता रहा हूं मेरे दोस्त, ठीक है। तो इस क्लास को बड़े अच्छे से आप पढ़िएगा, एंजॉय कीजिएगा। धन्यवाद दोस्त, शुक्रिया दोस्त।